जिनकी सूटों में जान होती है लेकिन जेब थोड़ी बेजान होती है, ये वीडियो तो सिर्फ उन ही के लिए है ख़ास तौर पर। आओ तुम्हें हुनर बताती हूँ कि बेजान जेब के साथ प्यारे कैसे दिखते हैं। बड़ा ही प्यारा लेटेस्ट टॉफ़ी स्लीव्स डिज़ाइन, आज आपके साथ उसकी पूरी स्टिचिंग कटिंग शेयर करूँगी और ड्रेस की भी पूरी डिटेल शेयर करूँगी कि बेजान जेब में ये ड्रेस आप कैसे सी सकते हैं। इतना चीपेस्ट और बड़ा ही मज़ेदार सा आइडिया, बड़ा ही दिल करता होगा ना आपका भी सिल्क दुपट्टे के साथ सूट पहनने को। स्लीव्स का ये डिज़ाइन तो आपने बनाना ही बनाना है, बड़ा ही वायरल है आजकल टॉफ़ी स्लीव्स। तो अच्छा जी, दुपट्टा आप देख लें कि मैंने कैसे लिया। आप भी ये आइडिया ले सकते हैं कि आपको अक्सर इस तरह के सिल्क के सूट मिलते हैं, तो वो जो सिल्क के सूट मिलते हैं ना, मैंने उन्हीं को दुपट्टे के तौर पर यूटिलाइज़ किया है। एंड इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग बॉर्डर बने हैं। सो मैंने तो इससे दो दुपट्टे बना लिए, एक मैंने अपना, एक अपनी अम्मी का। और यहाँ पर जी दुपट्टे के बाद अब सूट लेना था, तो मैंने लीलन स्टफ़ चूज़ किया क्योंकि सर्दियाँ आने वाली थी तब मैं ये लेकर आई थी, और अब तो सर्दियाँ आ चुकी हैं तो लीलन मुझे बेस्ट लगा क्योंकि ये दोनों तकरीबन सीज़न में ना आप पहन सकते हैं। अगर बहुत मजबूरी है तो शदीद गर्मी में भी पहन लें, और मजबूरी है तो सर्दी में भी पहन सकते हैं लीलन कपड़ा। तो लॉन कॉटन लेती तो फिर ये था कि स्पेसिफ़िक हो जाना था। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा भी ले आई, ये मेरी लेस थी जो मैंने इसके साथ ली है। उसके अलावा एक और लेस थी। लेसेस मैंने कुछ इस पे ज़्यादा यूज़ नहीं की, हालाँकि लेकर मैं ढेर आई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि दुपट्टा ऑलरेडी बड़ा ही रंग-बिरंगा सा था, तो ये सिंपल ही अच्छा लगता। ये काम आपने पहले करना है शर्ट का पीस अलग करने के बाद, लेकिन मैंने, क्योंकि मैंने हैंडल कर लेना था, तो इसलिए इस तरह से लाइन्स लगा दी हैं, और इन लाइन्स के ऊपर अब मैं इसी तरह से बारीक-बारीक सी पिनटेक्स डाल दूँगी, और वो मैंने डाल ली थी। यहाँ पर नेक लाइन काट रही हूँ। बुकरम ख़त्म थी और मैंने बड़ी ही सुस्ती की थी, तो सो जाती भी हूँ हालाँकि, लेकिन ज़हन में ही नहीं रहता, तो जो मेरे पास पड़ी थी उसी पर बना रही हूँ। तो नेक लाइन राउंड बनाने का बेहतरीन तरीका बिना इंची टेप के आपको बताऊँगी। तो मैं क्योंकि अपने ही कपड़े सीती हूँ, तो फिर मुझे इतना कोई टेंशन नहीं होती, अपनी चीज़ जो है ना उस पे मैं एक्सपेरिमेंट्स कर लेती हूँ। अलबत्ता किसी का सिएँ तो फिर एग्जैक्ट मेजर ही करें। यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा डीप राउंड पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा ये वाला मेथड यूज़ करती हूँ अपने नेक लाइन के लिए। मुझे ये शेप बिल्कुल पसंद है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं होती, पर्दे का भी लिहाज रह जाता है एंड आपका फैशन भी पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा खोल के भी देख लेती हूँ कि मुझे ठीक लग रहा है, अगर नहीं तो फिर मैं यहीं से कम कर लेती हूँ। तो जो आपने डीपनेस रखनी है वहाँ पर पेन को जहाँ से पकड़ना है, पेन को आपने खिसकने नहीं देना, जिस जगह से होल्ड करना है उसी जगह से उसी पोजीशन में रखते हुए आपने इस तरह से इसको सर्कल में घुमाना है, तो आपका राउंड बड़ा ही प्यारा बन जाएगा। एंड मज़ेदार बात कि आप इसको मेजर करके बेशक देख लीजिएगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट आती है। देन नीचे जो भी शेप देना चाहे मैंने दे ली थी अपनी मर्ज़ी की। ये है जी स्लीव्स के लिए इस तरह से मुझे कुछ कपड़ा चाहिए। अच्छा, ये वाली जो इस टाइम 7.5 आ रही है ना आपको आर्म होल वाली जो साइड थी, उसको मैंने मज़ीद कम कर लिया था, तकरीबन 6 इंच रख लीजिएगा। एंड देन उसके बाद जो चुनट है उसकी मेजरमेंट आप देख सकते हैं। इसकी विड्थ जो है वो तकरीबन 8 से 9 इंच थी, और मैंने बस अपनी जो मेजरमेंट है, आपकी टोटल स्लीव्स की जो मेजरमेंट है ना उसके हिसाब से आपने रखना है। तो मैंने तो बस अल्लाह तवक्कल ही काम किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता मेरे पास इतना कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें इंची टेप पकड़ के यूज़ कर सकूँ, काम भी करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, मैं देख रही हूँ कि कौन सी वाली लेस इस पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। पहले मैंने ये रख के देखी, फिर ये रख के देखी, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। पर्ल सोचा लेकिन वो भी नहीं। देन मैंने सिंपल ही बस वो टसल्स वाली जो लेस थी ना वो रहने दी मैंने। और यहाँ पर अब आपने कफ़ तैयार कर लेना है। तो कफ़ कैसे तैयार करना है, जो मैंने आयरन किया था जिस बुकरम को इस तरह से फोल्डिंग के ऊपर, तो यहाँ पहले लेस लगा लेनी है। लेस ना इस तरह से गुम सिलाई के साथ लगानी है, तो पहले आपने लेस लगा लेनी है। इस तरह से नीटनेस आ जाएगी और लेस खिसकेगी नहीं, उधेड़ने वाला काम नहीं करना पड़ेगा, एक ही दफ़ा में आपकी परफेक्ट लेस लग जाएगी। इन कपड़े को फोल्ड कर लें और अब उसकी बाहर वाली साइड से भी इस तरह से सिलाई लगा लें। अब आपकी लेस हिलने का डर नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने पहले सिर्फ लेस को सिलाई लगा ली थी। और अब ये लें जी, आपका कफ तैयार है। इसको पलटें और इस्त्री करें तो बड़ा ही ये बैठ जाएगा, बड़ा ही प्यारा सा परफेक्ट सा। और ये लें जी, तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी चौड़ा ही रखा है, क्योंकि मैं बाद में ना एग्जैक्ट साथ साथ मेजर कर लेती हूँ कि अब ये मेरी कितनी मेजरमेंट है, तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ती हूँ। अच्छा जी, जो टॉफ़ी वाली जो जगह थी ना उसको आपने इस तरह से गैदरिंग्स डाल लेनी है, इसीलिए तो इसका नाम है टॉफ़ी स्लीव्स। तो आपने इस तरह से उसको गैदरिंग्स जो है ना वो मोटा टांका करके सिलाई लगा लें और इकट्ठा कर लें।
ये जो है ना, ये आर्म होल वाली साइड जो मैं अटैच करूँगी वो है, और फ्रंट अभी मैंने ओपन रखी है जहाँ पर कफ है। तो पहले मैंने क्या किया था, आर्म होल अटैच कर लिए थे, देन मैंने सोचा कि अब मैं कफ को अटैच करूँ, तो दूसरी स्लीव्स का मैंने इसी तरह किया था। अब ये पैटर्न आपके पास आ जाएगा, कफ भी तैयार है, गैदरिंग्स भी तैयार हैं, और आपका बैक जो आर्म है, आपने चेक करते रहना है कि आपको दोनों तरफ से पूरा है, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा तंग कर लें। अच्छा, यहाँ पर ये ना भी करती तो अच्छा लगता, बट मुझे था कि थोड़ा-सा इसको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे टॉफ़ी बनी हुई है तो मैंने यहाँ पर ये बारीक सी डोरी इस तरह लगा ली, उसको भी पहले मैंने सिलाई लगाई है और देन उसके बाद मैंने अटैच किया है ताकि नीटनेस आए। अब यहाँ पर इस तरह से फ़ोल्ड करके कफ़ को दोनों तरफ से, और एक ही दफ़ा में ना बस जान खिलासी करें, बीच में उसके चुनट्स जो है ना उनको इंटर करें, और ऊपर से आपने सिलाई लगा देनी है। अच्छा जी, काम करते करते यहाँ पर मेरी बेटी ने भी काम कर दिया था कि उसने इस तरह से सुई के नीचे कपड़ा देकर ना उसको काफ़ी खींचा, तो बस फिर बड़ी मुश्किल हुई कि नया बिल्कुल सूट था और उसके ऊपर छोटा सा इस तरह से ना टुक सा लग गया, पता नहीं उसने कैंची के साथ किया है या क्या। तो इसको फिर, क्योंकि ये गैदरिंग सी थी, यहाँ खिंचाव भी नहीं पड़ना था और इतना कोई फील भी नहीं हो रहा था, तो मैंने इसके ऊपर इस तरह से मशीन से ही ना आगे पीछे करते हुए कुछ सिलाइयाँ लगा ली। तो ये लें जी, सूट मेरा तैयार है। नेक लाइन कुछ ऐसी है, इसके मैंने ना इस तरह से ये 3 टसल्स लाई थी, लेकिन बटन से मुझे याद ही नहीं था, तो मैंने एक फ़िलहाल यहाँ पर यूज़ कर लिया है। माइंड में नहीं था कि मेरे पास ये पड़े हुए हैं, वरना मैं नेक डिज़ाइन जो है ना वो चेंज कर लेती, हालाँकि लाई तो इसी के साथ ही, लेकिन गर्मियों की बात थी वो। तो सूट हो गया जी मेरा तैयार, पहन भी लिया। अच्छा जी, मेरे कैमरे का रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, डे लाइट में ही अच्छा आता है जब फुल धूप हो। तो धूप तो अभी नहीं थी, बादल हो रहे थे थोड़े थोड़े, लेकिन मैंने पहन लिया। और यहाँ पर सिर्फ जूता ही महंगा है जो मैंने इंडियोर से लिया था, इसलिए बाकी पर्स भी 1000 वाला है और सूट भी 1000 वाला ही है। तो बड़ा ही प्यारा मेरा ड्रेस तैयार हो गया है। ट्राउज़र देखें आप, बेल बॉटम की शेप देखें, कितना प्यारा फॉल आ रहा है। और फ़िलहाल मैंने लंबा ही रखा है, जब इसे घर में लगा लूँगी ना आम यूज़ में, तो तब मैं इसको नीचे से फ़ोल्ड कर दूँगी। तो फ़िलहाल जब तक नया कर के पहनना है, तो तब तक मैंने इसको थोड़ा लंबा ही रहने दिया है। दुपट्टा, अच्छा मैंने इस तरह से ही चीज़, मतलब क्योंकि मैंने अब सर पे ही दुपट्टा लेना है, जहाँ भी लूँगी जैसे भी इसी तरह से, तो मैं उसी तरह से डिज़ाइन मतलब करती हूँ। तो मुझे ऐसे ही लेना है, तो मैंने लिया भी इसी तरह से है कि ऐसे कैसे अच्छा लगेगा, क्योंकि गले में लिए दुपट्टे अच्छे तो बहुत लग रहे होते हैं, लेकिन आम रूटीन में या हमने कहीं आना जाना हो तो गले में तो पहन के नहीं फिर रहे होते, इसी तरह सर पे ही लेकर जाना होता है। सो मैंने उसी तरह पहन के उस हिसाब से इसको देखा, और यहाँ पर मैं आपको अपना पर्स भी दिखा देती हूँ और पहनकर। तो यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना मैंने ऊपर छत पर जाके वीडियो रिकॉर्ड की थी, क्योंकि असल जो इसका रियल कलर है ना, पिक्चर्स वो मैंने वहाँ पर ली, क्योंकि वहाँ पर ही इसका कलर एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि लाइट मेरे पास इतनी अच्छी नहीं है। फ़ोन भी देख लें कौन सा यूज़ करती हूँ। और ये लें जी, यहाँ पर मेरा ड्रेस बड़ा ही प्यारा तैयार हो गया, मेरा तो दिल खुश हो गया। अच्छा, बैक पर मैंने ये वाली लेस अभी नहीं लगाई थी, मैंने सोचा था कि लास्ट में सोचूंगी लगानी चाहिए या नहीं, तो अब मुझे लग रहा है कि लगा लूँगी, तो वो मैं लगा लूँगी बस। और ये लें जी, स्लीव्स भी बड़े मज़े के तैयार हैं मेरे। आपने ये स्लीव्स ज़रूर ट्राई करने हैं, और ये डिज़ाइन, ये ड्रेस बड़ा ही प्यारा सा आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है। तो आपको ये वाली लुक कैसी लगी मुझे ये भी बताना है, ड्रेस, कलर, हर चीज़ मुझे इंतज़ार रहेगा आपका। अल्लाह हाफ़िज़।